हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से लेकर आए हैं पोहे का एक बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ लिए हैं 1 कटोरी पोहा। और अब इस पोहे को 2-3 पानी अच्छी तरह से धो लेंगे। इसमें जो भी डस्ट होगा वो पानी के साथ बाहर आ जाएगा। तो पोहा को अच्छी तरह से धोने के बाद अब इसमें डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच सूजी। सूजी से ये नाश्ता काफ़ी अच्छा बनकर तैयार होता है। और फिर से इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच पानी, जिससे ये सूजी भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब सूजी और पोहे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि पोहे के साथ साथ सूजी भी अच्छी तरह से फूल जाएगा। और अब इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। पोहा फूल रहा है तब तक यहाँ बनाते हैं एक चटपटा सा स्टफिंग। तो कढ़ाई गरम है तो इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। और अब ये तेल गरम हो गया है तो इसमें डालेंगे आधा चम्मच के बराबर पंचफोरन। तो पंचफोरन भी यहाँ अच्छी तरह से चटक गया है। तो यहीं पर लिए हैं 10-12 लहसुन की कलियाँ और इसे बारीक कूट लिए हैं। हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे भून लेंगे। और यहीं पे डालेंगे अब बारीक कटा हुआ एक बड़े साइज का प्याज। और अब डाल देंगे इसमें 3 से 4 हरी मिर्च। ये कम तीखी वाली हरी मिर्च है। अगर आप सबको तीखा पसंद हो तो मिर्चा का क्वांटिटी अपने पसंद से रखेंगे। तो प्याज लहसुन भुन गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो यहीं पे डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। 1 चम्मच भरकर डालेंगे धनिया पाउडर। आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। और साथ ही डाल देंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन। इससे टेस्ट भी बढ़ता है और ये पेट के लिए भी ठीक रहेगा। तो यहाँ फ्लेम को लो कर देंगे और सभी मसालों को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो अब ये मसाले भुन गए हैं और इसमें से खुशबू भी आने लगा है। तो यहीं पे डालेंगे 5 से 6 उबला हुआ आलू, जिसे छीलकर और मैश करके रखे हुए थे। अब इसी मसाले में इस आलू को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। तो अभी तक इस आलू में नमक नहीं डाले हुए हैं तो अब डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। और अब नमक डालने के बाद इसे एक बार फिर से अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और फिर इसे अब ठंडा करने के लिए किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो जब तक अब ये आलू मसाला ठंडा हो रहा है तब तक इधर इस पोहे और सूजी को भी मिक्स कर लेते हैं। और इसे बिल्कुल आटे की डो की तरह ही हमें गूँथकर तैयार करना है। और अब ये सूजी और पोहा काफ़ी अच्छी तरह से फूल चुका है। तो इसी में डालेंगे आधा छोटा चम्मच कलौंजी। और इसी में डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालते समय वीडियो ऑफ ही रह गया था। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आधा छोटा चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स। और अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद बिल्कुल आटे की डो की तरह हमें गूँथ लेना है। और अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो इसमें हल्का सा पानी डालकर बिल्कुल आटे जैसा ही हमें गूँथकर तैयार करना है। पोहा काफ़ी स्टिकी है तो इसे गूँथते समय अगर लगे कि ये हाथ में चिपक रहा है तो हल्का हल्का सा हाथ में तेल लगा लेंगे। और बिल्कुल इसे इस तरह से गूँथकर तैयार कर लेंगे। और जो हमने आलू मसाला बना कर रखा था उसे इस तरह से सिलेंडर के शेप में बनाकर रख लिए हैं कि हमें बनाने में आसानी होगी। तो अब थोड़ा हाथ को साफ़ करेंगे और हाथ में लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा। फिर ये नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। तो ना ही ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा, मीडियम साइज़ का ही गोला लेकर ये नाश्ता बनाएंगे, क्योंकि इसे स्टीम करना है। और स्टीम करने के बाद ये थोड़ा बड़ा भी हो जाता है। तो बिल्कुल इस तरह का गोला बनाकर तैयार करेंगे। और इस तरह से इसे गोला बनाने के बाद कटोरी का शेप देंगे और फिर ये आलू मसाला भरकर इसके मुंह को बंद कर देंगे। तो अब तक आप समझ ही गए हैं कि आज मैं क्या बना रही हूँ। तो आज बना रही हूँ पोहे का पीठा,
जिसे पीठा और फारा दोनों कहते हैं। और आपकी तरफ इसे किस नाम से कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह से सभी पीठे को बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये पोहे और आलू का पीठा बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनता है। तो गोला बनाएंगे और गोला बनाने के बाद इसे कटोरी जैसा बनाकर इस आलू मसाला को भर देंगे और इसके मुंह को बंद कर देंगे कि ये खुले नहीं। तो इसी तरह से सभी पीठे को बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारे यहाँ फारे को पीठा ही बोलते हैं। तो यहाँ सभी को बनाकर तैयार कर लिए हैं और एक तरफ बड़े बर्तन में पानी भी गर्म होने के लिए रख दिए हैं। तो उसके पहले यहाँ लेंगे जाली वाला थाली और इसमें लगाएंगे ऑयल। तो ऑयल को अच्छी तरह से लगा देंगे और सारे फारा को इसी में रख देंगे। और इधर पानी में भी अच्छा उबाल आने लगा है। तो अब इस फारा वाला बर्तन को इसी पानी के ऊपर रख देंगे और फिर इसे ढककर 10 से 12 मिनट के लिए इसे स्टीम कर लेंगे। तो यहाँ 10 मिनट से ऊपर हो गया है और ये फारा भी बनकर तैयार हो गया है। तो इसे इस तरह से चाकू के नोक से दबाकर देखेंगे और ये चाकू बिल्कुल साफ़ आया है, इसमें थोड़ा भी नहीं लगा है और ये फारा भी बनकर तैयार हो गया है। तो ये तो अब बनकर तैयार है। अब इसे चाहे तो इसी तरह भी खा सकते हैं चटनी के साथ, लेकिन इसे थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए इस फारा को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो अब ये पीठा ठंडा हो चुका है। तो अब इसे थोड़ा सा और चटपटा बना लेते हैं। तो यहाँ लिए हैं एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच सरसों के दाने और 1 चम्मच डाल देंगे सफ़ेद तिल, आधा चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच डाल देंगे मैगी मसाला। इससे इस पीठे का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। आपको चटपटा खाना अगर अच्छा लगता हो तो मैगी मसाला या पाव भाजी मसाला एक बार ज़रूर डालकर देखिएगा, इस पीठे का स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। और अब इस सारे पीठे को इसी में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये सारे मसाले भूनते समय फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। तो ये मसालेदार पीठा बनकर तैयार हो गया है। अगर आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं। गेहूं के आटे का फारा या चावल के आटे का फारा तो आपने कई बार खाया होगा। तो आज सभी के लिए बनाए हैं पोहे और सूजी का ये टेस्टी और चटपटा फारा। आप लोग इसे फारा या पीठा जो भी कहते हो। तो ये टेस्टी और चटपटा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर थोड़ा भी पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से एक बार बना लेने के बाद आप इसे पूरा दिन भी खाएंगे तो भी इससे मन नहीं भरेगा।